बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने सॉल्व करना है। कुछ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ लॉग हमें गिवन है। इन नंबर्स के लॉगरिथम्स तो हमने फाइंड नहीं करने, और वो कहता है कि इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो राइट करें। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो हमने समझने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन फॉर्म ऑफ सम क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी कुछ नंबर्स को हम प्लस की फॉर्म में लिखें उसको सम बोलते हैं। जैसे 5 + 7 + 8, तो ये इन फॉर्म ऑफ सम लिखे हुए हैं। और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने उनको माइनस की फॉर्म में लिखना है। 8 - 7, तो सम मीन प्लस की फॉर्म में राइट करना और डिफरेंस मीन माइनस की फॉर्म में राइट करना। तो अब हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम्स जो है वो समझेंगे और इनको इंशाल्लाह ताला आगे एक्सरसाइज 3.4 में हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो उसमें है कि राइट इनटू सम और डिफरेंस। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है लॉग ऑफ A क्रॉस B, A मल्टीप्लाइड बाई B। तो याद रखना बेटा डियर स्टूडेंट्स कि अगर लॉग के सामने कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 टर्म्स हूँ, 3 टर्म्स हूँ, तो जो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है, चूँकि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। याद रखना कि अगर लॉग के सामने कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन्हें इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे और हर टर्म के साथ अलग अलग जो है वो लॉग राइट करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे और लॉग ऑफ A + लॉग ऑफ B। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग के सामने कुछ टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम उनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे और हर टर्म के साथ अलग अलग लॉग लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लॉग के सामने टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। ये जो लाइन है ये डिवीजन का साइन है। 15.2 ओवर 30.5, ये जो बार है ये हमारे पास डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है, यानी लॉग के सामने ये 2 टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं। तो सेकंड लॉ जिसको क्वोशिएंट लॉ कहते हैं वो ये होता है कि अगर लॉग के सामने कुछ टर्म्स डिवाइड हो रही हों तो उन्हें हमने इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखना होता है, यानी माइनस का साइन पुट करेंगे और 15.2 के साथ अलग अलग लिखेंगे। इक्वल टू का साइन यहाँ पुट करने के बाद पहले लिखेंगे 15.2, फिर माइनस लॉग लिख के 30.5, यानी हर नंबर के साथ हर टर्म के साथ अलग अलग लॉग जो है वो राइट कर लेंगे। जो हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 में अगर आप गौर से देखें तो लॉग के सामने कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और एक टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ हो रहा है और क्वोशिएंट लॉ भी यूज़ हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो लाइन के ऊपर हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे। चूँकि 25 47 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47 माइनस लॉग ऑफ 29। चूँकि 29 डिवाइड हो रहा था तो हम उसको इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे और लाइन के ऊपर 25 47 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व करना है, जिसकी अमाउंट हमारे पास है लॉग ऑफ 22 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो है चूँकि डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट लॉ भी यूज़ हो रहा है और लॉग के सामने टर्म की पावर भी है तो यहाँ पे पावर लॉ जो है वो भी यूज़ हो रहा है। तो आपने इन दोनों लॉज को समझना है। डिवाइड होने की वजह से इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे और टर्म की लॉग के सामने नंबर की पावर भी है, तो जब हम इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे तो 22 के लॉग से पहले 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 के लॉग से पहले 3 जो है वो 5 के लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 जो है 5 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 जो कि पावर है 22 की वो 22 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी हम इसको इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस भी लिखेंगे और पावर लॉ भी यूज़ कर देंगे। इक्वल टू का साइन डालेंगे, हर टर्म के साथ अलग अलग लिखेंगे। अब हम जब 22 का लॉग लिखेंगे तो चूँकि 22 की पावर 3 है तो वो 22 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 22, फिर माइनस इसलिए पुट किया चूँकि डिवाइड हो रहा था। फिर जब 5 का लॉग राइट करेंगे तो 3 5 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 5 की पावर है तो 3 log 5। यानी याद रखिएगा कि अगर
लॉग के सामने किसी टर्म की पावर हुई तो वो उस नंबर के लॉग से वो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो पार्ट नंबर हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7/15। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 3 हुआ तो उसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल जहाँ ना लिखा हुआ तो वो 2 होगा, उसको स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। 4 होगा तो 4th रूट, 5 होगा तो 5th रूट। अब सबसे पहले जो है हमने इस रेडिकल फॉर्म को जो है वो एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेना है। ये जो साइन होता है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और ये जो 3 है इसको ऑर्डर ऑफ द रेडिकल कहते हैं। 7 और 15 को रेडिकेंड कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में राइट किया गया है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में पहले चेंज करेंगे। इज इक्वल टू का साइन सोल्यूशन लिखने के बाद इज इक्वल टू साइन लिख के लॉग ऑफ 7/15 पावर 1/3, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। जो भी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल होगा उसको 1 के नीचे लिखेंगे, 1/3। तो ये हमारे पास क्यूब रूट होता है। अब अगर हम चाहें तो 7 की पावर 1/3 अलग बना लें, 15 की पावर 1/3 अलग बना लें। अगर चाहें तो एज अ होल 1/3 पावर को राइट किया जा सकता है, क्योंकि 7 और 15 दोनों की पावर 1/3 है। तो हम इसको एज अ होल भी राइट कर सकते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/3 और फिर ब्रैकेट पुट कर देंगे इनटू लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 15। चूँकि डिवाइड भी हो रही, डिवीज़न भी है, यानी क्वोशंट लॉ भी मौजूद है, डिवाइड हो रही है। 7 पे 15 डिवाइड हो रहा है तो इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। और 7 और 15 की होल पावर 1/3 है, तो इसको एज अ होल जो है हम ब्रैकेट पुट करके राइट कर लेंगे। अब अगर हम ब्रैकेट खोलना चाहें तो 1/3 लॉग 7 माइनस 1/3 लॉग 15 जो है हमारे पास बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट खोल के भी राइट कर सकते हैं, 1/3 लॉग 7 माइनस 1/3 लॉग 15। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम की प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट्स, इन लॉज को अच्छी तरीके से जो है आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये लॉज ऑफ द लॉगरिथम जो है वो अप्लाई करने हैं। क्योंकि आगे हमें कुछ नंबर्स वो डिफ़िकल्ट टाइप्स के देगा और हमने उनको सिंपलीफाई करना होगा। वो डिवीज़न के फॉर्म में होंगे, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे, वो पावर्स की फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। थ्रू लॉग्स जो है हम उनको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए लॉज का जो है वो आपको अच्छी तरह लॉज जो है वो आने चाहिए। इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।